आज का ये वीडियो है गणेश पूजा स्पेशल और इसमें मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। तो हम बनाने वाले हैं एक गणेश जी का फ्यूजन आर्ट पीस जिसमें हम यूज़ करेंगे 2 डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। पहला जो बहुत ही ट्रेडिशनल है और दूसरा जिससे हमें ग्लास लाइक फिनिश मिलती है। सो येस, यू गेस्ड इट राइट, हम लिपन काम के साथ हम यूज़ करने वाले हैं रेजिन और दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही डिवाइन आर्टवर्क क्रिएट करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम अभिलाषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अभिलाषाज आर्टवर्क। चाहे आप बिगनर्स हो या एडवांस लेवल आर्टिस्ट, ये वीडियो आप सबके लिए है। आप सब इसे एंजॉय कर सकते हो और फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देख सकते हो। और हाँ, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ डोंट स्किप, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारा कोई भी स्टेप मिस हो गया तो हमारा आर्टवर्क उतना परफेक्ट और उतना ब्यूटीफुल नहीं बन के आता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने मटेरियल्स की कि हमें इस आर्ट फॉर्म के लिए क्या मटेरियल्स लगने वाला है। तो सबसे पहले लेंगे हम अपना एक बेस। मैंने प्रीमार्क्ड वन यूज़ किया है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मोल्डेड क्ले। आप सिंगल पीस भी ले सकते हो या बिग पैकेट्स वाले भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लेंगे टैल्कम पाउडर और ग्लू। टैल्कम पाउडर ताकि हमारे हैंड्स में स्टिक ना हो, और ग्लू जिससे हम क्ले आराम से अपने बेस पे स्टिक कर सके। अब हम अपने डिज़ाइन को रखेंगे साइड और एक बहुत पुराना बेस लेंगे जिस पे हम अपने क्ले की डोरियाँ बना सके। तो हम थोड़ी थोड़ी क्ले निकालेंगे, हम एक साथ पूरे क्ले को मिक्स नहीं करेंगे। तो मैंने 1/3 पार्ट लिया है क्ले को और उसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले अब अपने हैंड्स और अपने बेस पे टैल्कम पाउडर डालेंगे क्योंकि ये बहुत स्टिक हो जाएगी, इसीलिए हम उसको हाथ में अच्छे से टैल्कम पाउडर लगा के इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ऑलमोस्ट 1 और 2 मिनट्स मिक्स करने पे ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और वो सिंगल कलर में आ जाती है, 2 डिफरेंट कलर नहीं दिखता। जब तक 2 डिफरेंट कलर दिख रहा है तब तक हमें उसे अच्छे से मिक्स करना होता है। तो नाउ यू कैन सी, मैं यहाँ पे जो मिक्स कर रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। तो अब आप देख सकते हो ये बहुत सिंगल कलर में आ चुका है और अब ये डोरी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो डोरी बनाने के लिए हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में क्ले लेंगे। अगर आपका आर्टवर्क बड़ा है तो आप एक साथ पूरा क्ले भी ले सकते हो और उसे हम हाथ की हेल्प से ऐसे धीरे धीरे रोल करेंगे। अगर आप हैंड से कंफर्टेबल नहीं है और आपको दिख रहा है यूनिक थिकनेस में नहीं बन रही है तो आप इस तरह के कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पुराना कार्ड आप ले लो और उसे धीरे धीरे उससे रोल करो। इससे एक हेल्प हो जाती है कि हमारी जो थिकनेस है वो सेम रहती है और बहुत इजीली कोई भी बिगनर्स इसे रोल कर सकते हैं। हैंड से करने में होता है कि कभी कभी हैंड प्रिंट्स उसमें प्रिंट हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने इसी तरह से बहुत सारी अपनी डोरियाँ क्रिएट कर ली है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने बेस पे। तो अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्लू और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हम अपने आउटलाइंस क्रिएट करना चाहते हैं उस प्लेस पे हम उसे प्लेस करते जाएंगे। जैसे कि इनका जो बीच का स्टोन है वो मुझे 3D चाहिए था, इसीलिए मैंने उसमें 3D क्रिएट किया है। मैंने उसमें कलर फिल करने जैसा कोई प्लेस नहीं छोड़ा है और बाकी पूरी डिज़ाइन पे हम अपनी डोरी प्लेस करते जाएंगे। तो जो भी इनकी पगड़ी है वो बहुत बारीक डिज़ाइन की है, इसीलिए मैं अपने डोरी को और पतली रोल करके और उसके बाद उसमें प्लेस कर रही हूँ। अगर आपका बेस प्रीमार्क नहीं है तो आपने जो भी डिज़ाइन किया होगा उस हिसाब से आप उस पर आउटलाइंस क्रिएट कर सकते हैं और उसे धीरे धीरे स्टिक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्लू भी ना लगाएं, नहीं तो वो बहुत अनटाइडी दिखेगा और आपको बाद में वो अच्छा नहीं दिखेगा, ग्लू के प्रिंट्स रह जाएंगे। इसीलिए कोशिश करें कि हल्के हल्के ग्लू से ही उसे चिपका दें और चिपकाने के बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। तो मैं गणपति जी का पूरा आर्टवर्क एक बार में कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं इसे ड्राई होने दूँगी। तब तक हम इसमें अच्छे से डिटेलिंग्स करेंगे और डॉटिंग टूल के हेल्प से उसे सेट करते जाएंगे। अगर आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है तो आप वहाँ पे पेन या पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपका डिज़ाइन जैसा है वैसा रहे। अगर आप हैंड यूज़ करते तो सिमिलरली आपके फिंगरप्रिंट्स वहाँ आ जाएंगे या फिर वो जो डोरी राउंड शेप में है वो फ्लैट हो जाएगी। इसीलिए आप कुछ ऐसा टूल यूज़ करो जिससे उसके थिकनेस को भी प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे दिखे भी। तो जैसे ही हमारा इनर डिज़ाइन कंप्लीट होता है
मैं उससे सबसे पहले ब्रश की हेल्प से जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हटा लूँगी, बिकॉज अगर हम ड्राई होने छोड़ देंगे तो वो वैसे ही पार्टिकल्स उस प्लेस पे रह जाएंगे। अब हम अपने आउटर क्रिएट करते हैं। तो आउटर के लिए मैंने एक मोटी डोरी बनाई है ताकि हमारे अंदर की जो बारीक डिज़ाइन है वो उभर के दिखे और वो बहुत अच्छे से दिखे। तो जब हम सर्कल करेंगे तो हम एक डोरी कोशिश करेंगे कि पूरी डोरी सिंगल रहे, हम कहीं से भी कट पीसेस या कहीं से भी छोटे छोटे ब्रेक्स ना दिखने दें। इसीलिए जब भी हम आउटर डोरी क्रिएट करते हैं हम पूरी एक लंबी डोरी क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसे स्टिक करते हैं। तो जब वो थोड़ी सी ड्राई होने लगे तब हम अपने डॉटिंग टूल की हेल्प से उसमें डॉट करेंगे। अगर आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है तो आप पेन या पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे रख देंगे 24 आवर्स ड्राई होने के लिए। तो आफ्टर 24 आवर्स अब हमारा पीस अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे जेसो। तो जेसो हम स्पॉन्ज से भी अप्लाई कर सकते हैं या ब्रश से भी। तो स्पॉन्ज से अगर अप्लाई करते हैं तो वो बस आउटलाइन अच्छे से कवर होता है, इसीलिए मैं ब्रश से करूँगी। तो ब्रश से हम इनर में जितने भी छोटे छोटे जगह है सब जगह अच्छे से उसे कवर कर लेंगे जेसो में। और कवर करने के बाद भी हम इसे फिर 24 आवर्स ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ऑलवेज ट्राई कि आप अपने बेस के नीचे कुछ बिछा लें ताकि आपका कलर नीचे ना लगे। अब हमारा जेसो हो गया अच्छे से ड्राई। तो हम जितने भी इनर बेस कलर्स है वो पहले कर लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्किन कलर से। तो इनके जितने भी स्किन पार्ट्स विजिबल है वहाँ पे हम स्किन कलर अप्लाई करेंगे। और मैंने इनकी धोती और पगड़ी के लिए रेड और येलो का कॉम्बिनेशन सोचा है। तो रेड में हम कर रहे हैं इनकी पगड़ी और धोती, और येलो से हम करने वाले हैं इनकी चुनरी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन के थोड़े से कॉन्ट्रास्ट कलर्स हम आउटर में करेंगे। तो जिसके लिए मैंने ऑरेंज यूज़ किया है, और ऑरेंज टील के साथ अच्छी दिख रही थी तो मैंने वो कलर लिया है। तो क्योंकि ऑरेंज और टील और अंदर की येलो और रेड अच्छे से खिल के दिखे, इसीलिए मैंने एक्वा ब्लू थोड़ा लाइटर शेड चूज़ किया है जिससे वो बहुत ही अच्छा दिखे। अब ये शेड हो जाने के बाद भी हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने देंगे, ऑलमोस्ट 12 आवर्स, ताकि हमारा बेस कलर अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे अपने गोल्डन आर्कलिक कलर। क्योंकि इनके वेपन्स के डिज़ाइंस बहुत ही बारीक थे, इसीलिए मैंने कोन डिज़ाइन करने का सोचा है। मैंने कोन में अपना आर्कलिक कलर फिल किया है और इससे मैं उनके वेपन्स और जितने भी बारीक डिज़ाइन है कपड़ों में वो सारे डिज़ाइन करूँगी। तो जब भी हम आर्कलिक कलर के कोन यूज़ करें, इसे भी ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स हम इसे भी छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए। तो जितना भी बारीक डिज़ाइन मुझे लग रहा है कि ड्रेसेस में होने चाहिए वो सारे मैं उससे डिज़ाइन कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं इनके फेस के डिटेलिंग पे आती हूँ। फेस के डिटेलिंग के लिए जो टीका है वो मैं रेड कलर में यूज़ करूँगी, और फेस के आईज़ जो होंगे वो मैं ब्लैक कलर से डिज़ाइन करूँगी। तो मैंने 000 ब्रश यूज़ किया है क्योंकि हमें बहुत बारीक डिज़ाइन करना है और बहुत पेशेंटली करना है, नहीं तो अगर वो थोड़ा भी हिला तो हमारा आर्टवर्क ख़राब होने के चांसेस है। तो इसीलिए हम बहुत पेशेंटली और बहुत प्यार से उनके आईज़ और उनके फेस के डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। तो उनके ट्रंक पे जितने भी टीका लगाना होता है वो हम ब्रश की हेल्प से ना लेते हुए हम डॉटिंग टूल से लेंगे। अगर आपके पास डॉटिंग टूल नहीं है तो आप कोई पेन और पेंसिल से भी ले सकते हो। हम इस तरह से डॉट डॉट क्रिएट करेंगे ताकि हमारा आर्टवर्क थोड़ा क्लीन दिखे और अच्छे से दिखे। तो इनके जितने भी ऑर्नामेंट्स है उसके लिए मैंने रेड और गोल्डन कलर सोचा है। तो जो मैं माला कलर कर रही हूँ वो मैंने फूल की माला बनाने का सोचा है, इसीलिए मैंने रेड ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन में उसे कलर किया है। और इतना डिटेलिंग्स करने के बाद भी हम इसे फिर ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। तो जब ये ड्राई हो जाए हम सारे आउटर पे कलर करेंगे। तो जितने भी आउटर है वो हम थोड़े डार्कर शेड में या थोड़े कॉन्ट्रास्ट शेड में रखेंगे ताकि हमारा जो अंदर का कलर है वो अच्छे से दिखे। इसीलिए पगड़ी पे मैंने येलो और रेड का कॉम्बिनेशन दिया है। सेम धोती में मैंने थोड़ा डार्क मरून टाइप कलर यूज़ किया है। फेस कलर के लिए मैं वाइट यूज़ की हूँ ताकि वो वाइट से उनका फेस और खिल के दिखे। बाहर के बाउंड्रीज भी ऑरेंज के साथ मैंने रेड कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, टील के साथ मैंने डार्क ब्लू यूज़ किया है और एक्वा के साथ मैंने वाइट यूज़ किया है। और अब इसे हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे मिरर्स। तो मिरर स्टिक करने के लिए हेल्प लेंगे हम ट्विज़र्स की। आप अपने हाथों से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटी डिज़ाइंस हैं इसीलिए मैं ट्विज़र के हेल्प से उसे स्टिक करूँगी। हैंड से प्रॉब्लम ये होती है कि उस पर हैंड प्रिंट या ग्लू प्रिंट रह जाती है, तो उसे हमें बाद में अच्छे से क्लीन करना होता है, इसीलिए मैं ट्विज़र के हेल्प से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आपके पास जैसे मिरर्स अवेलेबल हो आप उस हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो। मेरे पास इस तरह के छोटे मिरर्स अवेलेबल थे, इसीलिए मैंने एक ट्राई फ्लावर शेप दिया है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे बाहर के जो
फ्लावर्स है वो थोड़े नोकीले डिज़ाइंस के हैं, इसीलिए मैंने ऑरेंज वाले पार्ट में सर्कुलर रखा है ताकि वो एक साथ अच्छे दिखे। अगर हम दोनों नोकीले रखते डिज़ाइंस मिरर्स रखते तो वो उतने अच्छे नहीं दिखते। और मैंने इनर पार्ट के लिए फिर से एक बहुत छोटी डिज़ाइन बनाने की सोची थी और रैंडम कहीं भी मैंने स्टिक करने का सोचा था। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हमेशा ट्राई करें कि ग्लू बहुत लिमिटेड रखें, क्योंकि अगर वो फ्लो करेगा तो वो बाद में वहाँ पे बहुत अनटाइडी दिखेगा और वो अलग से ग्लू का डिज़ाइन दिखने लगेगा। इसीलिए हम हमेशा ट्राई करेंगे कि ग्लू बहुत लिमिटेड में ऐड करें। तो जैसे कि हमारा जो इनर पार्ट है वो बस मिरर से अच्छा नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने डॉटिंग टूल के हेल्प से वहाँ नीचे वो रेड कलर के डॉट दे दिए हैं। तो नाउ यू कैन सी जब हमारा मिरर स्टिक हो गया है तो ये कितना प्यारा दिख रहा है। और हम उसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे अपने रेजिन की। तो हम यूज़ कर रहे हैं 2:1 रेजिन की। तो हम अपने आर्टबुक को रखते हैं साइड और सबसे पहले रेजिन मेज़र कर लेते हैं। मेज़र करने के बाद हम बहुत स्लोली और आराम से उसे मिक्स करेंगे जब तक वो एक सिंगल कलर में ना आ जाए और वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। उसके बाद हम अपने आर्टबुक पे धीरे धीरे पोर करेंगे। तो पोर करने के लिए सबसे पहले हम इनर पार्ट में पोर करेंगे, उसके बाद हम आउटर पार्ट पे पोर करेंगे। तो मैंने बहुत थोड़ा ही रेजिन मिक्स किया था, तो हमारा इनर पार्ट में ही वो ख़त्म हो गया। इसीलिए मैंने अगेन दोबारा रेजिन मिक्स किया और आउटर पार्ट पे फिर से पोर किया। और इस समय हमारा रेजिन बहुत अच्छे से कवर हो गया था पूरे आर्टवर्क को। तो हम वुडन स्टिक की हेल्प से उसे अच्छे से फैला लेंगे और उसके बाद इसे हम ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं और हमारा आर्टवर्क अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है अपने घर के मंदिर या डेकोर में रखने के लिए, जो बहुत ही यूनिक लग रहा है और एक डिवाइन ऑरा क्रिएट कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अभिलाषाज़ आर्टवर्क को, और कमेंट्स में बताएं कि अगला फेस्टिवल स्पेशल आप क्या देखना चाहते हैं या फिर ये आर्टवर्क आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई क्रिएटिविटी के साथ। टिल देन कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।